बिहार में यही कमी है कि सामने किसी के सामने बोलने का ताकत, ये कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों में। ये एजुकेशन में कमी है। दिल्ली के बच्चों में, बाहर के बच्चों में बहुत बढ़िया से बोलते हैं, वैसा एजुकेशन है। यहाँ का एजुकेशन बहुत गंदा है। गुजरात में चले जाइए तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन बिहार से बहुत कम आपको बिजनेसमैन मिलेंगे। आप नहीं देख पाएंगे बिजनेसमैन। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का सोच नहीं है कि हाँ बिजनेस करें। बस 50,000 20,000 का नौकरी पा के और लोग उसी में जीवन काटना चाहते हो। गांव में सबका सोच उतना डेवलप नहीं है कि मतलब वो इतना ऊपर का सोचे। बिजनेस का कोई नहीं सोचता गांव में। जैसे गांव जो होता है मतलब उसमें कोई बिजनेस, सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। अच्छा, कोई नहीं, सब मतलब हर जगह से प्रेशर आएगा कि सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी। पटना में तो खास करके ये है कि अगर आप फ्रंट आए पढ़ने में तो आपके पीठ थपथपाया गया, बैक है तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा। एग्जाम निकला तो जाइए, हाँ कि हमारा कोचिंग से आप पढ़े हैं तो ठीक है। एग्जाम नहीं निकला तो आप सड़क पर घूमिए, उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैकअप प्लान वो नहीं बताएगा, वो आपको खुद पता करना होता है। पूछे कि सर आज पहली दिन है तो हमें बताइए कि इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो टीचर बोले कि अभी तो हमें खुद नहीं पता है कि सिलेबस क्या है इसका। हम लोग स्कूल कॉलेज होता है 10 बजे से, टीचर आते हैं 2 बजे 12 बजे, कोई पता नहीं है। 4 आते हैं 2 नहीं आते हैं। पटना या फिर कहीं भी तो यहाँ पे अगर माँ बाप पढ़ा लिखा हुआ है और अच्छा है तो वो खेल रहा है तो उसको तुरंत एकेडमी ज्वाइन कराया जाता है कि हाँ मेरा बेटा खेल रहा है। लेकिन गाँव देहात में ये सब नहीं है। चलिए आप चारों तरफ देखिएगा, नाला खुला खुला। यहाँ इतना गंदा है ना, मतलब जितना स्टूडेंट को सुविधा मिलना चाहिए वो कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत गंदा एरिया है। और टीचर भी यहाँ के हैं जो बड़े बड़े टीचर, उनको आवाज उठानी चाहिए, इस पे कभी नहीं बोलेंगे। वो केवल अपने पढ़ाई के कैसे अपना मतलब बिजनेस बढ़ाया जाए उतना ही पे बोलेंगे। स्टूडेंट के ऊपर नहीं बोलेंगे कि हाँ स्टूडेंट के लिए भी सरकार ये करे। टीचर केवल पढ़ाता है, बच्चे पे ध्यान नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ का ये डाउट सॉल्व होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाता है। आप ही बताइए कि 3000 बच्चे से कैसे बात कर लेगा एक टीचर डेली। कॉलेज में पढ़ाई नहीं है तो सरकारी नौकरी एक ऑप्शन मिल जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर का ज्यादा आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग एक ही रेस में जैसे समाज बोल रहा है वैसे भाग रहे हैं। तो हम लोग आज हैं पटना के बाजार समिति में, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लाखों बच्चे हर दिन, कोई शायद 12th में होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, और एक सपने और उम्मीद के साथ हर दिन अपना समय स्टार्ट करता है। और हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। मैं नहीं जानता कि ये कहाँ से हैं, बस ये सब लोग बिहार से हैं और काफ़ी ठंड भी है यहाँ पे, तो हमें कुछ बच्चे मिल गए हैं बात करने के लिए और इनसे हम जानेंगे। नॉर्मली यहाँ पे जो डिस्कशन करने आए, क्योंकि ये जो एरिया हब है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी जाना जाता है। गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके माइंड में क्या है, उनका डेली लाइफ रूटीन क्या है और वो क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, और चलिए उनसे पूछते हैं कि ये सपने उनके हैं या उनके पेरेंट्स का है या समाज का है या सिस्टम चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के पीछे भागते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। डेस्वेंट चैप्टर्स में ऑल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन के एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के आप पार्ट बनने जा रहे हैं, जो कि पैन इंडिया पे हम लोग डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिर्फ स्टूडेंट्स को कवर करने जा रहे हैं कि उनका माइंडसेट क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो जो सोचते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के पीछे का इन्फ्लुएंस क्या है, उनका अपना इंटरेस्ट है या समाज या पेरेंट्स के प्रेशर से वो डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो आप लोग एक एक करके अपना नाम, आप अभी कर क्या रहे हो, इसके पहले क्या किए हो, मतलब कौन सा कोर्स, ठीक है, या स्कूल के बच्चे हो तो 10th 11th 12th मतलब जो भी किए हो आप, और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और यहाँ रहने का क्या पर्पस है, ये आप शॉर्ट में बता दो। मेरा नाम विकी कुमार है, मैं हाजीपुर से हूँ और मैं यहाँ पे अभी 11th का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे नीट की तैयारी करने के लिए आया हूँ। बीटेक की तैयारी करनी? नीट। अच्छा, नीट की तैयारी करने, ठीक है। आप बताइए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। थोड़ा पास कर। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं जहानाबाद से हूँ और हम लोग मतलब यहाँ गवर्नमेंट जॉब के तैयारी कर रहे हैं। तो अब बिहार बुलन में बोलिए, जोर से बोलिए। मेरा नाम विवेक कुमार चौबे है और मैं चंपारण से हूँ। अच्छा। और मैं तो यहाँ पे आया हूँ कि लाइफ में कब सक्सेस होने के लिए, कुछ जो हो जाए, 2 पैसा कमाने के लिए और घर चलाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा माइक करीब करके आप लोग बोलिएगा। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं जहानाबाद से हूँ और अभी मैं 11th का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे जेई का तैयारी करना है। मेरा नाम श्रीनिवास कुमार है। मैं जहानाबाद के एक छोटे से गाँव से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ बेस्ट फैकल्टी के तौर पे यहाँ पढ़ने के लिए आया। मेरा नाम अयन सिंह है और मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। मैं नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं यहाँ पे बिजनेस की तैयारी करता हूँ और मैं नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ। और कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं, देखने वाले को भी पता है कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और मुझे ही पता है कि हर बच्चे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों पे काम करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इसमें कोई भी शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि जो आपको मिला
उसमें आपने अपना बेस्ट ही दिया होगा, तभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट? क्योंकि हर एक को वो एक्सपीरियंस, हर एक को अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं मिलता है ना। तो हमें अपने आप को दिल्ली या मुंबई के बच्चों से कंपेरिजन नहीं करना है। लेकिन हम बुलंद है, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट है, हम किसी से कम नहीं है। बस इन्हीं सारी बातों को ध्यान रख के करना है। बिहार में हमें यही कमी है कि सामने किसी के सामने बोलने का ताकत, ये कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों में। अच्छा, ये एजुकेशन में कमी है। ठीक हाँ, है। ये बिहार के एजुकेशन में बहुत बड़ी कमी है कि हम किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। ये एक कोर्स होना चाहिए जरूर बच्चे के लिए। कभी भी देखिए, अभी इतने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी अच्छा से बोल नहीं पा रहा है सामने किसी के। हम ही हैं पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, पर बट वो हम भी थोड़े मोड़े हिचकिचा रहे हैं बोलने में। ये तो बहुत बड़ी कमी है। बाहर के बच्चों में, दिल्ली के बच्चों में, बाहर के बच्चों में बहुत बढ़िया से बोलते हैं। ऐसा एजुकेशन है, यहाँ का एजुकेशन बहुत गंदा है। राइट। ये यहाँ पे मतलब केवल नौकरी ही का मतलब गार्जियन हो या समाज हो, ऐसा ही प्रेशर बनाया रहता है। बट बच्चं में होना चाहिए कि नहीं, पैसा कमाना है, ज़िंदगी में सक्सेस होना है, एक नौकरी के पीछे ही नहीं भागना है। नौकरी ही ऐसा नहीं है कि जो आपको मतलब जीवन काट सके उससे। आप बिज़नेस करके ही भी पैसा कमा सकते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में, बहुत सारे। गाँव में देखते हैं, ये सोच क्यों ऐसा डेवलप हुआ है कि अक्सर ये बिहार और जो हम यूपी का माइक है। पास करें। ये बिहार और यूपी का प्रॉब्लम है कि नौकरी, और बाहर में चले जाएंगे, हरियाणा में, दिल्ली में तो केवल नौकरी पे लोग डिपेंड नहीं है, बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं। गुजरात में चले जाइए तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन बिहार से बहुत कम आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, आप नहीं देख पाएंगे बिजनेसमैन। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का सोच नहीं है कि हाँ बिजनेस करें और पैसा ज्यादा कमाएं। बस 50,000 20,000 का नौकरी पा के और लोग उसी में जीवन काटना चाहते हैं। और बहुत पहले से सोच बन गया है कि हाँ नौकरी ही। यही प्रॉब्लम है बिहार की। सही बात बोला आपने, और इन्हीं सारे टॉपिक्स पे भी हम लोग बात भी करेंगे। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आप सबने बताया कि आप सब मतलब कोई 11th में है, कोई 12th में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, जी राइट? हाँ। जो मैं सुन पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों ने काफी स्लो बोला, मैं सुन नहीं पाया। तो अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने अभी जो भी करियर चुना है, मतलब जो 11th में है, 12th में है, नीट के बच्चे हैं, जेईई मेन के बच्चे हैं, या जिन्होंने कोर्स करके यूजी कंप्लीट भी कर लिया है, तो अभी तक की जर्नी, ये आपका इंटरेस्ट था कि पेरेंट्स ने बताया या किसी रिलेटिव ने बताया कि यही कोर्स कर लो, या अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब ये डिसीजन के पीछे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आपका अपना डिसीजन था कि पेरेंट्स, समाज या रिलेटिव का डिसीजन था? जो भी कर रहे हैं सब लोग एक एक करके बताएं। मैं नीट की तैयारी करने के लिए आया था, और ये मेरा खुद का डिसीजन है। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा से डॉक्टर बनूं और आगे बढ़ते रहूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। गुड। और तो मतलब ये डिसीजन कैसे लिया आपने कि नीट ही करना है? नहीं, कब मैंने लिया था? मतलब 10th के बाद 10th या में फिर लिया 10th था। के बाद? ठीक है। तो कोई मतलब इसके लिए किसी ने इन्फ्लुएंस किया था या कहीं से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे हाँ, नीट करना चाहिए? मेरे दोस्त ने बोला था भाई चल साथ में दोनों नीट करते हैं, हम्म। अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई चल। अच्छा, मतलब दोस्त का इन्फ्लुएंस, कि दोस्त एक बोला इसलिए हम्म, हम नीट में आ गए, राइट? तो अभी जो कर रहे हो, तो अभी कितना टाइम स्पेंड हो गया नीट की प्रिपरेशन में? लगभग 1 साल। 1 साल हो गया। तो मजा आ रहा है या लग रहा है कि बोझ ले लिया? डिफिकल्ट है बहुत। मतलब सच्चाई बताना, मतलब तुम्हारा खुद डिफिकल्ट तो है, मैं मानता हूँ, कोई भी चीज यहाँ पे आसान नहीं है, और कंपटीशन उसको और मुश्किल बना देता है। तो कम से कम वो 11 का थ्योरी, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हम 11 की थ्योरी को स्किप कर देते हैं, इसलिए कि 12 में बोर्ड देंगे, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेंगे और पास कर जाएंगे, राइट? जी। और फिर 11 का क्या होता है कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो यही गलती आप भी कर रहे हो, या आपको 11 12 सब ढंग से समझ में आ रहा है? नहीं, मैंने 11 का स्टडी स्किप कर दिया है। स्किप कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोस्त के इन्फ्लुएंस में एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने नीट में आ गए थे, बायो भी ले लिया, और आपने एक प्रॉपर मतलब कि प्लानिंग या खुद से सवाल नहीं किया कि मुझे बायो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बायो में वाकई में इंटरेस्ट आ रहा है आपको? हाँ, इंटरेस्ट है मगर। इंटरेस्ट है, मतलब बायो में समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, राइट? तो अगर मान लो कि नीट किए और नहीं हो पाया, ठीक है, या कम नंबर आया, तो प्राइवेट कॉलेजेस के फीस काफी हाई होंगे, पता ही होगा। हाँ,
तो एमबीबीएस अगर नहीं बन पाओगे तो माइंड में बैकअप प्लान है कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं बायो से रिलेटेड इन करियर्स में जा सकता हूँ, मतलब इसका आइडिया भी है या नहीं अभी ना के बराबर? ना के बराबर है। ना के बराबर, ठीक। मगर एक बैकअप प्लान है मेरा, क्या है? सोचा कि बिजनेस कर लूंगा। क्या कर लेंगे? बिजनेस। अच्छा, बिजनेस कर लेंगे, मतलब बायो से आप जाइएगा बिजनेस, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि आप देखिए अगर कॉमर्स से होते तो शायद मतलब कि आपको बिजनेस की बहुत सारी चीजें समझ आ जाती पढ़ते वक्त ही, और जैसे बता रहे हो कि अभी बिजनेस करना है तो हमको लगता है कि जैसे अभी 11th में स्किप मारे हो ना तो मारते नहीं, ये तो एक्सेप्ट करते हो क्योंकि बिजनेस कोई बोल तो नहीं रहा है ना, पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, आपका खुद का डिसीजन होगा, राइट? हाँ। बट अगर हम सही टाइम पे डिसीजन लेना, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम दोस्तों से इन्फ्लुएंस होके और कुछ डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए रिग्रेट बन जाता है। अब वो दोस्त का क्या कहानी है वो तो हमें नहीं पता, वो क्या अच्छा कर रहा है कि उसका भी यही हाल है? उसका भी यही हाल है। तो इसका मतलब है कि पूरा डिसीजन जो टेकिंग जो स्ट्रेटजी है वही पे एक प्रॉब्लम है, वही और प्रॉब्लम शायद आप लोगों को समझाने वाला भी कोई नहीं मिला होगा, नहीं। राइट? ठीक है, आप बताइए आपका यूजी कोर्स मतलब आप क्या कर रहे हो अभी? अभी नीट ड्रॉपर है। माइक कर लीजिए। नीट ड्रॉपर। अच्छा, नीट ड्रॉप, तो अभी मतलब आपका यूजी भी नहीं हुआ है। माइक थोड़ा सा पास में ही रखिए, मेरा आवाज नहीं आएगा, ठीक है ना? तो कब हुआ 12 का एग्जाम? हो गया आपका? कब हुआ था? 2025। 2025, मतलब इसी साल आपका 12 हुआ, ठीक है। मतलब आपने अभी नीट ड्रॉप लिया है और फिर अभी फिर से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डिसीजन नीट का आपका था तो कब डिसीजन लिया था फाइनली, 10th या उसका पहले? नहीं, 10th के बाद लिए। 10th के बाद लिया था, मतलब 10th करने के बाद। जैसे कि ये भाई साहब ने बताया कि कुछ दोस्त को लेकर आ गए, तो आप भी वही दोस्त के साथ आप आगे, क्योंकि हम लोग के टाइम होता था कि एक हमारे ग्रुप में से निकला कि वो इंजीनियरिंग करने जा रहा है या नीट करने जा रहा है, तो पीछे पीछे हम लोग सब लोग हो लिए, ऐसा नहीं था। नहीं। तो आपका मार्क्स वगैरह सब कुछ अच्छा जा रहा है? हाँ, मार्क्स थोड़ा तो क्लासेस वगैरह कर रहे हो आप? हाँ। क्लास वगैरह एकदम से डेडिकेटली कर रहे हो? और इस पिछले साल तो दिए थे ना, तो क्या हाँ। मतलब कि क्या रहा था, मतलब लग रहा है कि अभी कर लेंगे? वो मेरी प्रैक्टिस का अभाव रहा। प्रैक्टिस का अभाव? वो मेरी कमी थी। तो थ्योरी क्लियर है पूरा? थ्योरी पूरा हाँ। क्लियर है? बायो पढ़ने में मजा आ रहा है? हाँ। मतलब ऐसा नहीं लग रहा ना कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये जो कैरियर है ये टाइम टेकन कैरियर है। इसमें अगर कोई भी आएगा तो वो टाइम टेकन होगा ही होगा, क्योंकि नीट और जेई में डिफरेंस यही है कि जेई में अगर यूजी कंप्लीट करके डायरेक्ट जॉब पे जाता है, इसमें यूजी कंप्लीट करने के बाद जॉब ही नहीं मिलता है। और वही नर्सिंग में यूजी कंप्लीट कर लेता है तो उसको जॉब मिल जाता है, जबकि बड़ा बड़ा पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर ये सब में, और यहाँ पीजी कंप्लीट करो उसके बाद पीजी पे भी मिलता है नहीं मिलता, और उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट तो उतना नॉर्मल पे मिलता। राइट, मतलब आपका कहना है कि ये नीट प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो ये प्रोसेस लंबा है, ऑब्वियसली बात सही है, और 10 साल आपको देना भी पड़ेगा एक सक्सेसफुल मतलब एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो उतना जर्नी, उतना पढ़ाई, उतना मेहनत, और ये काफी रेस्पॉन्सिबल जॉब है, ये भी पता होगा कि आपको काफी रेस्पॉन्सिबल होकर, क्योंकि कोई भी पेशेंट आएगा उल्टा सीधा इलाज हो गया तो भी गड़बड़ है, राइट? मोटिवेशन क्या है इसके पीछे, मतलब मान लो कि डॉक्टर बन गए कल के डेट में, तो सिर्फ पैसा कमाना मोटिवेशन है, अपने फैमिली को सिक्योर करना है, नहीं। या कुछ और? मोटिवेशन बोले तो क्या मोटिवेशन मोटिवेशन मतलब कि क्यों कर बनना चाहते हो आप डॉक्टर? इसका जब सवाल कभी पूछते हो? जब हम 10th पास हुए तो हमको पास 2 फील्ड था, गाँव देहात में यही 2 मांग रहता है, आईआईटी या तो नीट। तो फिर आईआईटी जा सकते थे या तो नीट जा सकते थे, तो हमारे पास चॉइस था बेटर कि नीट ही चूज करें। अच्छा, मतलब घर वाले की तरफ से 2 ऑप्शन था? नहीं, घर वाले की तरफ से नहीं, जैसे मतलब गाँव देहात में सरकारी नौकरी तो सब कर रहा है, लेकिन अभी के समय में अगर नीट या आईआईटी हो जाता है तो वहाँ पे नाम होता है कि हाँ इसका वो हो गया, तो उसी में 2 फील्ड यही था। और कॉमर्स ये सब के बारे में गांव में तो कोई जानता ही नहीं है कि हाँ सीए ये सब भी होता है, तो वही फिर नीट और आईआईटी के चूज करके यहाँ नीट तो अगर मान लीजिए टाइम पे आपको पता होता तो क्या आप दूसरे डायरेक्शन में जा सकते थे? या हाँ, इसी वो डायरेक्शन भी में थे? दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते थे। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आपका नॉलेज था उसी में से एक डिसीजन लिया। क्योंकि जैसे अभी के समय में गांव में या फिर पटना में भी
कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ हम बायोलॉजी चूज किया है तो बायोलॉजी से ये इतना एग्जाम रिलेटेड है, ये कोई नहीं बताता। हाँ, आप इस एग्जाम के लिए आप मतलब कि एडमिशन लिए हैं तो आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए और कुछ नहीं। बाकी आप एग्जाम निकला तो जाइए, हाँ कि हमारा कोचिंग से आप पढ़े हैं तो ठीक है, एग्जाम नहीं निकला तो आप सड़क पर घूमिए, उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैकअप प्लान वो नहीं बताएगा, वो आपको खुद पता करना होता है। राइट, मतलब कि कोचिंग में जिस चीज के लिए गए हैं उसी चीज का रेस शुरू हो जाता है। हाँ, बाकी ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं बताया ये जाता नहीं है कि हाँ एक ठो बैकअप रखो कि मतलब कि इस फील्ड में आप बैकअप या हो सकता जैसे है हम कि बायोलॉजी में गए तो राइट ये बता सकता है कोई भी कि हाँ बायोलॉजी में इतना फील्ड है, जरूरी नहीं है कि तुम नीट ही करो। राइट। जो नीट अगर नहीं होता है तो तुम ये भी कर सकते हो। और ये भी कोई नहीं बताता है कि मान लीजिए कि जो सर्जन बहुत सारे एमबीबीएस के डॉक्टर होते हैं, हाँ, तो इनका टाइम भी काफी बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप पीजी उजी कर लिए तो आपको 1 बजे रात में भी इमरजेंसी में आना पड़ हाँ, सकता है। मतलब आपका पर्सनल लाइफ उतना रह नहीं जाएगा, जिसको सोशल लाइफ बोलते हैं ना, वो उतना रह नहीं जाएगा। ये सभी एक बातें हैं। हाँ। गलती हो गई तो पेशेंट आपसे बहुत सारा सवाल पूछेगा कि मेरा पेशेंट मर गया, उसका जवाब दो, ठीक है। क्योंकि हम लोग कैसे, हम लोग को गुस्सा आता है, हमारे अपने चले जाते हैं, उनके ऊपर सही ट्रीटमेंट ना हो, तो ये सारी बातें भी आपके पास आएगी। हालांकि वो कोर्स के अकॉर्डिंग सिखा दिया जाता है, बट वही बात है कि शायद ये भी एक बात है कि कोचिंग इंडस्ट्री प्रिपरेशन तो करवा रही है पर उनका सारा आईना नहीं दिखा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप एमबीबीएस के लिए आप ना साइड पढ़े हो। मिरर तो देखिएगा ना, अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो बैक मिरर देखिएगा ना कि हाँ बैक भी आपका क्या है। पटना में तो खास करके ये है कि अगर आप फ्रंट आए पढ़ने में तो आपके पीठ थपथपाया गया, बैक है तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स में भी यार प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग कभी कभी ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स को अबियर किया, जैसे कि अभी आप लोग आ गए, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आगे भी आते हैं, सच बोलना चाहते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वाई, मतलब वाई का आंसर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत आप सबके जिंदगी में बहुत कम लोग बहुत कम ही बार क्यों का जवाब ढूंढते होंगे। नहीं तो सीधे क्या, सुबह उठ के क्या, शाम तक क्या, रात तक क्या। क्या का मतलब पेरेंट्स का भी सवाल पूछ वही आ रहा है कि क्या कर रहे हो, ये क्या नहीं हुआ, ये करना है बता दिया गया है, क्यों करना है शायद ये कोई नहीं बता रहा है, और हम लोग भी नहीं पूछ रहे खुद से, क्योंकि शायद उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पूछे तो जवाब भी तो आना चाहिए। लेकिन आज एआई तो है, एआई का एटलीस्ट सहारा ले सकते हो, ठीक है। करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। तो ये सारी चीजें, कुछ कुछ चीज मिसिंग है कि जो मेट्रो सिटीज प्लस नॉन मेट्रो सिटीज में, या हम मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गांव से आप लोग बिलोंग करते हो, राइट, तो वहां तक बातें नहीं पहुंच पाती। तो ओवरऑल ये कैंपेन भी हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि हमने भी ये महसूस किया है कि सिर्फ शहर तक रहने से नहीं होगा, सिर्फ मेट्रो सिटीज के बच्चों को सर्व करने से नहीं होगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी गाइडेंस, मेंटरशिप काफी ज्यादा मिल रहा है। हमें जाकर बहुत डीपली रूरल एरियाज में भी पहुंचना है और उन बच्चों से ही बात करना है जो कि आज एम्स में बैठे हुए हैं, जो आईएम्स में बैठे हुए हैं, जो आईटी में बैठे हुए हैं, ताकि वो आपको एक आईना दिखा सके कि भाई आईटी या एम्स में आ रहे हो तो ये आपका पूरा जिंदगी का रूटीन रहेगा। आपका आईएम्स के बारे में आप लोगों को पता है कि 12 बजे रात तक भी बच्चे काम करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 घंटा पढ़ लिए तो बहुत हो गया। आप मैनेजमेंट कॉलेज में जाने के पहले तैयारी, फिर मैनेजमेंट कॉलेज में पहुंच गए, उसके बाद उनका सुबह का 8-7 बजे से रूटीन शुरू होता है और रात का 12 बजे तक काम चलता है। हाँ, आप बताइए। अभी हम तो खुश नहीं हैं, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि हम अपने खुशी से जो शुरू किए थे वो नहीं था, क्योंकि हमको बताने वाला कोई नहीं था। अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, सरकारी के भी पीछे है और हमको पता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा हमसे, इसलिए हम अपना सेकंड ऑप्शन भी लिए हुए हैं। जो घर का लोग बोला है कि हाँ ये करना है, तो उसको भी हम घर का भी लिए हुए हैं, और अपना भी एक सपना है तो उसको भी हम लिए हुए हैं कि दोनों में से कोई भी हो जाए तो खुशी होगी हमें। तो यही है। लेकिन दो नाव पे बैठना आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है? गड़बड़ तो है, पर अभी तो वैसे ही सिचुएशन है, क्योंकि हमको पहले नहीं बताया गया था। पहले पता रहता तो एक ही नाव अच्छा, पे बैठते। ये पता चला कि आपको दिल से क्या करना है, कि इसमें भी इसका भी जवाब नहीं मिला नहीं है, दिल से क्या करना है ये तो मिल गया ये है। अब क्लियर है कि क्या करना है। हाँ, तो क्या बनना चाहते हो पे? दिल से जवाब ये मिला है कि हमको अभी तो नौकरी नहीं करनी है, क्या क्योंकि करनी नौकरी में एक दायरे में हम सिमट के रह जाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है।
बिजनेस में आपको लगता है ये फ्रीडम है? हाँ, बिजनेस में फ्रीडम है। एक ये है कि किसी के अंडर नहीं काम करना है। राइट। खुद को पसंद है, हम आज चलाएं, आज बंद कर दिए। एक फ्रीडम ये है, खुशी से चलाएंगे, 2 रुपया कमाएंगे और खुशी से खाएंगे। ठीक है, किसी के अंडर दब के नहीं रहेंगे कि हाँ ये करो, वो करो, ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब ये हमें स्वाभिमानी बनना है, अपना सेल्फ चाहिए, हाँ, राइट? खुद का चाहिए कि खुद हम अपना कमाएं, 2 रुपया ही कमाएं, लेकिन अपना से कमाएं और किसी के अंडर नहीं रहें। अपने खुशी से कमाएं, खुशी से खाएं, बस यही है। ठीक है। बाकी लोग चला गया तो आप ही लोग में से बात करते हैं, ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको बिजनेस ही करना था या ट्रेडिंग में आपको जाना था, जैसे इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लगता है, तो आपको क्या लगता है, मतलब इसके लिए आपने अपना एफर्ट डाला है कुछ सीखने में? हाँ, कहीं अभी घर पे थे तो इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जो घर का बोला लोग वो कर रहे थे। आज हम बाहर आए हैं, यहाँ बिहार की राजधानी में बैठे हुए हैं, तब दुनिया देख रहे हैं कि ऐसा भी चीज होता है, ऐसा भी चीज होता है, ये भी कर सकते, वो भी कर सकते। तब हम जाने, तब हम माइंड मेरा खुला कि हाँ ऐसा भी होता है, तो हम ये रास्ता चूज किए। हमको अच्छा लगा कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। राइट। तो अब मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा ये तो क्लियर हो गया कि इंफॉर्मेशन का मिसिंग है यहाँ पे, हाँ, कि सही इन्फॉर्मेशन। टाइम पे कोई होता तो हाँ, शायद मेरे गाइडर कोई पेरेंट्स नहीं को भी है। समझा देता, मुझे भी समझा देता, और तो आज मेरा रास्ता अलग होता। और ये जो कसरत हो रही है हर दिन, जो हम ऐसे ही वेस्टेज कर रहे हैं, वो हमारा नहीं होता, राइट? हाँ, ये तो कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। तो क्योंकि ये समय शायद वापस लौट कर नहीं आएगा। नहीं, तो आपका शायद तीसरा साल हो गया, आपका कितना साल हो गया यहाँ पटना में? मेरा यहाँ रहना 5वां साल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये 5वां साल 5 हो, साल हो जाएगा। मतलब सिर्फ रहना। हाँ, रहना। और यूजी कहाँ से किया था आपने, ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन यहीं से अभी कर रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। कितना साल लगा इसको? अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है। कब शुरू हुआ था? ये 2023 में। 23 में, मतलब 23 में। सेशन टाइम पे है। हाँ, सेशन टाइम चल रहा है अभी ग्रेजुएशन। चलो, कम से कम ये अच्छा है कि सेशन टाइम पे। हाँ। कॉलेज में क्लास व्लास होता है या नहीं? नहीं, यहाँ कॉलेज में कोई क्लास नहीं होता। कभी आप लोग ट्राई किए कि क्लास व्लास हो? हाँ, हम ट्राई किए हैं, गए थे। पहली बार हम क्लास गए थे, जब स्टार्टिंग में था, तो हमको लगा कि हाँ ग्रेजुएशन में आ गए तो पढ़ाई तो होती होगी कॉलेज में, तो वहाँ गए। बट पता चला, पूछे कि सर आज पहली दिन है, तो हमें बताइए कि इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होता है, मतलब कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो टीचर बोले कि अभी तो हमें खुद नहीं पता है कि सिलेबस क्या है इसका, तो माइक पास करो। सिलेबस क्या है। तो हम फिर वहां से लौट के चले आए। और हम लोग स्कूल कॉलेज होता है 10 बजे से, टीचर आते हैं 2 बजे, 12 बजे, कोई पता नहीं है। 4 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, 5 आते स्कूलिंग हैं। आपका सीबीएसई बोर्ड से हुआ था कि या बिहार स्टेट बोर्ड से? हाँ, 10th तक तो सीबीएसई थे, उसके बाद बिहार बोर्ड में 12th की तो है। बिहार बोर्ड में पढ़ाई हुई थी? हाँ, बिहार बोर्ड में पढ़ाई हुई थी। हाँ, हम अपने जिला में थे, तो वहाँ पे जाते थे तो क्लास। स्कूल में चलता था क्लास? हाँ, वहाँ चलता था। 12th तक तो पढ़े हैं अच्छा से, 12th ग्रेजुएशन अच्छे का से कोई पढ़े। पता नहीं। मतलब ग्रेजुएशन में कोई क्लास का, कहीं सिलेबस क्लास नहीं का होती। पता ही नहीं चला? आप कोई भी कॉलेज में यहाँ जाके देख लीजिएगा, आज इस टाइम, आज सोमवार है, कहीं क्लास नहीं होता है। 1-2 कॉलेज आप शायद देखिएगा तो वहाँ क्लास होता है, और कोई और वहाँ का स्टूडेंट का प्रेजेंट ही देख लीजिए। ये भी कमाल की बात है कि शायद इसी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत अब ज्यादा। कॉलेज में गया बच्चा और पढ़ाई नहीं है, तो स्किल की तो बात ही करना बेकार है। तो यहाँ तो बेसिक चीज ही गायब है पहली बार। और यहाँ टीचर का भी एक कमी है, हम बताना चाहेंगे माइक कि थोड़ा पास कर दो। टीचर का एक कमी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अपना टीचर जो सब्जेक्ट का पढ़ाता है, जो कंपटीशन का तैयारी कराता है, तो वो उतना ही पढ़ाता है, उतना ही बताता है। ये नहीं उसको बताता है कि और भी सारे रास्ते हैं पढ़ाने के लिए, और भी सारे आप कर सकते हैं रास्ते। आप घर पे कोचिंग वोचिंग का ऑप्शन मिलता है कि क्लास कर लो आके? क्या? जैसे नॉर्मली ये बहुत बार होता है कि स्कूल या कॉलेज के टीचर बोलते हैं कि मेरे यहाँ आके ट्यूशन कर लो या मेरा कोचिंग ज्वाइन कर लो। हाँ, मतलब हम अपने जिला में थे तो वहाँ पे था, यहाँ उतना हमारा पता नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने ट्राई किया, फिर भी क्लासेज नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज में तो अटेंडेंस नहीं है। ऐसा ही बन जाता है। इसीलिए तो आप चले जाइएगा, यहाँ पे ज्ञान बिंदु है या खान सर का कोचिंग है, ठूस ठूस के बच्चे जाते हैं। अगर कॉलेज चलता, अगर स्कूल चलता, तो उसमें कैसे चले जाते स्टूडेंट आज डेट। हर कोई ग्रेजुएशन में होगा या 12th में होगा या 10th में होगा, अगर क्लास होता रहता तो वो स्कूल में जाता, वहाँ का क्यों इतना भीड़ लगता? बात आप ही सच है। देख सकते हैं।
नहीं, बात सच है, यही सारी चीजें हमें दिखती है, फिर भी हर समाज कोचिंग में में क्यों चले नहीं जाइएगा, हो रहा है? केवल कोचिंग में ही भीड़ है। कॉलेज में के गेट पे आप कभी भी देखिएगा नहीं भीड़ होगा, बस एग्जाम के टाइम ही भीड़ दिखता है। देखो, हम लोग के लिए भाई सेलिब्रिटी हमारा स्टूडेंट ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट एज में ही आप कुछ बदलाव ला सकते हो, या अभी आपके पास वक्त है अपनी जिंदगी को संभालने का, अपने कंट्रोल में लेने का। अगर ये वक्त चला गया ना, मतलब एक बार वो एडल्टहुड में घुस गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ क्योंकि जी। जिम्मेदारियां इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी हमारा कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप लोगों को खुद पता चलेगा जी। कि बाकी स्टेट्स के लोग कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, उनमें क्या डेवलपमेंट है, टॉप इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट में क्या है, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि हाँ, अगर सक्सेस चाहिए तो, जैसे कि एक शराबी होता है, तो शराबी को देख के हम लोग बता देते हैं ना, ये हरकत कर रहा है तो ये शराबी होगा। तो फेलियर का भी सिम्टम्स होता है, सक्सेस का भी सिम्टम्स होता है। तो पहला कॉल वो हमारे अंदर आता है। इतना तो आप लोग सब एक्सेप्ट करोगे ना कि सक्सेस और फेलियर में तब तक ही वो गैपिंग है जब तक हम तैयार नहीं। जी। आपको खुद पहले पता चल जाएगा कि आई एम रेडी। ठीक है, और तभी वाकई में वो चीज उस टाइम स्टार्ट होता है। लेकिन जब तक हम रेस में है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए है, तब तक कोई फायदा नहीं। और ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि भाई इतने बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो जा रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे? इसका मतलब है स्कूल में क्लासेज नहीं है, नहीं है। कॉलेज में क्लासेज नहीं है, सिंपल सा। और अटेंडेंस का रूल है, बाई रूल जाओगे तो 80%, 85%, 70% रूल अपना, मतलब अटेंडेंस अपना मेंटेन करना है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज। बट यहाँ पे है ही नहीं, राइट? आप बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग मिसिंग है। मैं जब पटना आया था पहले बार, तो मेरा मोटिव था कि मतलब एसआई का तैयारी करने का था। घर वाले भी बोलते थे कि जाओ ये दरोगा का ही तैयारी करना है। तो मैं आया फर्स्ट बार, तो ज्ञान बिंदु ज्वाइन किया हूँ। तो पढ़ने जाते थे, पर मैं जब भीड़ देखा ना इतना सारा, तो दिमाग से उठते चला गया कि ये भी नौकरी में नहीं हो पाएगा हम लोग से, इतना भीड़ देख के लग रहा था। तो फिर हम लोग अलग रास्ता चुनने का कोशिश किए, मतलब जैसे बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपको भी अभी मन कर रहा है बिजनेस की तरफ जाने हाँ। का। तो ये मुझे बताइए कि ये जो दरोगा बनने वाली कहानी थी, ये आपको बोला कौन? घर वाले? घर वाले बोले, माँ बोली, तो उस पिताजी टाइम बोले। आप नहीं बोले कि हमसे ना होगा? उस समय मुझे लगा कि हमसे हो जाएगा, उस टाइम लगा कि पर यहाँ जब आए भीड़ देखे ना, तब लगा कि संभव तो नहीं है। भीड़ तो भाई बिजनेस में भी है। जैसे मान लो ये छोटे छोटे जब रात में सस्ते होंगे, तो यहाँ से वहां तक बढ़ जाते होंगे। हाँ, ये तो है, भीड़ तो हर एक चीज में है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट का हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं, तैयारी करते हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपने ग्रेजुएशन का जो कोर्स आप कर रहे थे, मतलब सेम यूनिवर्सिटी हाँ, आप लोग सेम। का? तो सेशन तो टाइम पे बता ही हाँ, दिया आप लोग, सेशन। सेशन टाइम पे, राइट? क्लास नहीं हो रहा है जैसे बता ही नहीं हो दिया। रहा। आप भी ट्राई किए थे, मतलब आप सेम बैच हाँ, में हो कि सीनियर जूनियर हो? सेम बैच में। सेम बैच में। अच्छा, सेम बैच में, तब तो स्टोरी सेम है। तो आप दोनों एक दूसरे से मोटिवेट तो नहीं हो गए कि भाई दोनों को बिजनेस करना है? रूममेट हो क्या आप हाँ, लोग? रूममेट है हम लोग। अच्छा, साथ रूममेट में। है। पर हम लोग अलग अलग जगह का है। मैं नवादा जिला का हूँ, ये पश्चिमी चंपारण का है। अच्छा अच्छा। मुझे जब पता चला कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो उस समय से मतलब मैं उसी का तैयारी कर रहा हूँ। अभी ये नौकरी के पीछे मैं उतना नहीं जाता हूँ, अच्छा, मतलब क्योंकि आप दोनों का स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं घर वाले को भी तो बताया पैसा हूँ। वैसा लगाए हो अभी तक आप लोग? ट्राई किए हो? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 2 साल से। घर वाले को भी बताया है, तो बोले कि ठीक है, जो मन हो वो करो। इन्वेस्टमेंट किए हो कि नहीं अभी तक पैसा? हाँ, इन्वेस्टमेंट किए हैं। लॉस गया है कि क्या? एसआईपी चल रहा है अभी, अभी मंथली। SIP चल रहा है। ठीक है, और चलिए, इंट्राडे कम में से भी कम किए। कुछ तो आप लोगों ने सोचा। और ये अच्छी बात है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए भी, कि भाई आप लोग गांव से होके पटना में आके, तो गांव तक ये सोच नहीं आई थी, लेकिन पटना में आए, थोड़ा सा फ्रीडम मिला, कोचिंग के ही बहाने, तैयारी करने के ही बहाने, कम से कम हम अपने आप से मिले शायद, जो कि गांव में नहीं मिल पा रहे थे। और जब हम अपने आप से मिले, तो आपके अंदर से एक आवाज आई कि भाई इसके तरफ जाना चाहिए था, स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहिए था, जहां से हम पैसा बना सकते। और उधर सही सोचे, उधर फ्रीडम मिल सकता है। ठीक है, वहाँ है अगर वो कि अच्छे से सीख वहाँ गए। है कि हमें कंपटीशन नहीं, ये चीजें एक देखें हम, तो वहाँ किसी से कंपटीशन नहीं करना है। एक जीवन है, क्यों किसी से हम कंपटीशन करें? खुद जिए, खुद खाए, खुद कमाए, और बस अपना अच्छे से रहे। ठीक है, तो आपका, आप सबका ये हो गया था कि मतलब
आप बचे हुए हैं ना, तो आप बता दीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप कर क्या रहे हो मतलब अभी? बिजनेस की तैयारी नहीं, बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। बिजनेस की तैयारी? बिजनेस की तैयारी मतलब क्या, मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा सा। वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट? तो आप सब लोग एक ही साथ हो क्या? ये अलग है? ये मेरा भागना होगा पर अच्छा अच्छा, भगना हो। तो यहाँ से आपको पता चला स्टॉक मार्केट का। तो भाई देखो, आप लोग जा रहे हो अभी, काफी यंग हो। स्टॉक मार्केट कोई खेल भी नहीं है, चीज भी अच्छा है। क्या? पैसे डूबते भी काफी अच्छा है, बहुत ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अगर आपको सही तरीके से आता है, वो भी एक एजुकेशन है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग इसमें जा रहे हो तो काफी डीपली आप एजुकेशन, मतलब पहले इन चीजों को समझिए, सीखिए, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और काफी मेहनत से लगकर आप सोच समझ के चीजों को कीजिए, ताकि जब वो लॉस हो तो आप उसको लॉस की तरह से ना देखें, आप उसको एक प्रैक्टिकल वे में देखें, ये ना कि सर पकड़ के माथा पकड़ के बैठ गए, राइट। तो आप अभी पार्ट 1 में हो, सेम पार्टली। और ऐसे आए किस पर्पज से थे, मतलब डायरेक्ट बिजनेस के पर्पज से आए थे? नहीं, मतलब आए थे एक सरकारी जॉब के पर्पज से, लेकिन मेरा शुरू से ही मकसद बिजनेस का था। लेकिन घर वाले के प्रेशर, अभी भी बोलते हैं घर वाले कि चलो तुमको जो करना है करो, बस कुछ गलत मत करना, और मतलब बिजनेस की तैयारी करो, लेकिन साथ में जॉब को भी तैयारी को लेकर चलो। ठीक है। तो आप सबके गांव में सरकारी नौकरी वाले लोग एम्प्लॉय ज्यादा है क्या? गांव में सबका सोच उतना डेवलप नहीं है कि मतलब वो उतना ऊपर का सोचे। बिजनेस का कोई नहीं सोचता गांव में। जैसे गांव जो होता है, मतलब उसमें कोई बिजनेस, सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। अच्छा। कोई नहीं, सब मतलब हर जगह से प्रेशर आएगा कि सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी। यही है। अच्छा, ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि इन सारी बातों के बीच में एक चीज मुझे कमी लग रही है कि स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब स्किल्स होते हैं जैसे कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल हो गया। अभी मैंने सुना था, आप लोग बोल रहे थे कुछ लोग यूट्यूब वोटो पे कंटेंट वोंटेंट भी अपना डालते हैं, राइट। तो वो भी कंटेंट क्रिएशन का एक काम हो गया। या आप लोग बिजनेस में आओगे तो वहां पे भी कंटेंट क्रिएशन का काम होगा आपके लिए। और कंटेंट को कंज्यूम करना, मतलब एक कंटेंट बन रहा और दूसरा होता है कंटेंट को कंज्यूम करना, राइट। जैसे कि नीट में हो, जेईई मेन में हो आप, तो आई थिंक आप लोग को नहीं लगता कि अगर आप लोग का कंटेंट क्रिएशन अगर अच्छा रहता तो शायद आपको पढ़ाई भी मजेदार लगता, और उस टॉपिक से रिलेटेड आप कंटेंट भी करते, और शायद पार्ट टाइम पैसा भी कुछ बना सकते थे, और वो ऐसा भी नहीं लगता कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग को घर और से क्या बोला गया है, मतलब पैसा को कैसे दिखाया गया है? जैसे कि बहुत लोगों का कहना है कि ग्रेजुएशन या जब तक बच्चा का जॉब ना लग जाए, मम्मी पापा या घर वाले ये बताते हैं कि पैसा बहुत बुरा चीज है। तो क्या आप लोग को भी वैसा ही माइंड में कुछ डाला गया है कि पैसा एक बुरी चीज है, ठीक है, कि अभी ग्रेजुएशन तक पैसा पे ध्यान मत दो, ठीक है, जॉब की तैयारी करो, पैसा पे ध्यान मत दो, पहले हो जाएगा फिर पैसा कमाना, हम कैसे भी करके देंगे, लेकिन आपको पैसा पे ध्यान नहीं देना है। अब इसमें आपका उम्र 30 हो जाए, 35 हो जाए, घर पे कितना भी बोझ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, राइट। तो इसमें कोई बोलना चाहेगा कि ये पैसा को क्या वाकई में हमारे यहाँ समाज में गलत तरीके से देखा जाता है, आपके भी गांव में, घर में? ठीक है, मतलब दो रूप है पैसे का। मतलब एक रूप है कि उनके अकॉर्डिंग एक वक्त है कमाने का, उस वक्त के पहले कमा रहे हो तो वो गलत। इस पे मेरा सवाल है। हाँ, ये तो गांव में है, बहुत ज्यादा है। बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे अगर पैसा ले ले तो वो कुछ भी, उसका कोई माइंड सेट नहीं है, तो वो कहीं भी कोई भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं, या किसी भी गलत काम कर सकते हैं उस पैसे को लेके। इसलिए लेकिन ये लिमिट लगा हुआ है। मेहनत से कमाएगा तो वही, इसीलिए तो गांव के लोग बोलते हैं कि एक अच्छा पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई करने से आपका माइंड सेट बनेगा, हाँ, अच्छा समझ आएगा, सोच विकसित होगा कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद जब नौकरी हो जाएगी तो वो नौकरी के थ्रू पैसा आएगा, तो पैसा सही होगा। ये सेट अच्छा, ये आपका सोच है या गांव वाले का सोच? ये गांव वाले का सोच है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मली पैसा, मतलब हमें दोनों काम को बैलेंस आज के टाइम में, मतलब क्योंकि समय देखिए उनका भी सोच गलत नहीं है क्योंकि आज से 20-30 साल पीछे चले जाए तो शायद उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, गांव देहात में भी लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे। तो जितना हमारे पास बुद्धि है उसके हिसाब से वो लोग भी आपको सजेशन दिए, राइट। लेकिन आज हालात बदल चुका है, डिजिटल इंडिया है, आप एक मोबाइल के हेल्प से भी काफी पैसे बना सकते हैं।
जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट बोला, कोई कंटेंट बोला, राइट? तो आपको क्या लगता है जैसे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, ये बेरोजगारी को क्या सिर्फ सरकारी नौक मान लेते हैं गवर्नमेंट चलो एकदम टाइम से एग्जाम ले रही है, टाइम से रिजल्ट दे रहा है ये तो समस्या ऐसे भी हम लोग काफी लोग आप लोग से पूछ चुके हैं, या आते रहता है कि एग्जाम हो गया रिजल्ट नहीं आ रहा है टाइम पे, ठीक है, या भीड़ ज्यादा है, 1,000 वैकेंसी के लिए लाख लाख बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है तो आप लोग के माइंड से क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे तो खाली बच्चे ही बच्चे हैं, तो ये बेरोजगारी कैसे दूर होगा? सिर्फ सरकारी नौकरी से ही दूर हो सकता है, या क्या सरकारी नौकरी ही सिक्योरिटी का नाम है कि नहीं सरकारी नौकरी हो गया? ये सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागलपन क्यों है? आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत गड़बड़ है। इसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं है। बच्चा नहीं जानता है कि केवल सरकारी नौकरी से ही पैसा कमाया जाता है, तो ये वो कमी है। और भी रास्ते हैं कमाने के पैसे, ये बताया नहीं जाता है, उसको सिखाया नहीं जाता है, ये कमी है। सरकारी नौकरी मिलेगा तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये भी होता होगा। हाँ, ये भी होता है। गांव में तो सबसे पहले होता है कि शादी, बच्चे का कमी है कि अगर वो सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका शादी पहले होगा ही नहीं। और सरकारी नौकरी, बिना सरकारी नौकरी की शादी होती ही नहीं है। तो तुम तो स्टॉक मार्केट करोगे तो फिर तो गांव के हिसाब से शादी नहीं होगा। फिर नहीं, स्टॉक मार्केट करेंगे तो फिर पैसा भी तो देखेगा। कल हम स्टॉक मार्केट में गाड़ी लेके जाते हैं, गांव में गाड़ी लेके जाते हैं, तो गाड़ी देख के उसको समझ में आए कि हाँ पैसा है। सरकारी नौकरी से भी पैसा है, बट उतना नहीं है। वो एक लिमिट है, वो दायरे में सिमट जाएगा आदमी। सोच ये है, पैसा तो चाहिए, बट सरकारी नौकरी से भी मिल रहा है और उससे भी मिल रहा है, लेकिन वो दायरा सिमट जाना है। अच्छा, अपना भी मन का जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सुबह उठे, खाए, नौकरी पे गए, फिर शाम को आए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर खाए, फिर गए, फिर आए, सो गए, बस इतना ही जिंदगी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि सरकारी नौकरी में जाना किसको चाहिए? सबको जाना चाहिए मतलब, या जो वाकई मतलब आपका थिंकिंग क्या है, किसको सरकारी जिसको नौकरी इंटरेस्ट है वो जाए। ठीक है, इंटरेस्ट क्या, सिर्फ पैसा कमाना या सोशल सर्विस? क्योंकि सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं आप सोशल सरकार सर्विस के साथ किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो छोटा डिपार्टमेंट हो, बड़ा डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा, राइट? तो वो डिपार्टमेंट वाइज मुझे लगता है कि आपको एक मौका भी मिलता है कि आप डायरेक्ट सरकार के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। समाज के डेवलपमेंट में जो सरकार ला रही है उसके डेवलपमेंट में आप अपना योगदान दे सकते हैं, तो ये भी जरूरी है। लेकिन क्या ये सबके लिए जरूरी है? सब इसमें पागलपन रहे हैं? नहीं, तब तो देश चलेगा कैसे? सब कोई सरकारी नौकरी के पीछे चला जाएगा। फिर ये रोड बन रहा है, ये घर बन रहे हैं, फिर ये सरकारी नौकरी की वजह से थोड़ी बन रहे हैं। इसमें तो लेबर लगा हुआ है, इसमें इंजीनियर लगा हुआ है, इसमें आर्किटेक्टर लगा हुआ है। वो तो केवल सरकारी नौकरी की वजह से तो बन नहीं रहा है। ईंटें लगे हुए हैं, सीमेंट लगे हुए हैं, ये तो कंपनी ही बना रही है, कोई बिजनेसमैन ही नहीं कर रहा है। तो फिर ये डेवलप कैसे होगा? राइट, कहने का मतलब है देश आपका कैसे विकास करेंगे? कि नहीं हो पाएगा। अपना इंटरेस्ट को समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जाइए, नहीं तो ऐसे ही 4 साल 5 साल आपकी जिंदगी का कम होता बर्बाद चला जाएगा और जिसका कोई मतलब नहीं। ये स्टॉक मार्केट में भी जब आप लोग आए तो कब लगा कि स्टॉक मार्केट में आकर, मतलब ये 1 साल 2 साल 3 साल कब से ख्याल आया? ये हमें पटना में आए तो एक यहाँ पे जिस रूम में रहते थे वो रूम मालिक वो करते थे, तो हम देखे। उसके बाद में धीरे धीरे, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें देखना शुरू किए, खोजना शुरू किए, जानना शुरू किए, तब तो पता चला कि हाँ ये भी चीज है, ऐसा भी है, फिर जानने लगे तो हमें अच्छा, इंटरेस्ट आप लोग बढ़ने लगा। बताइए, आप लोग के अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर किया जा सकता है? मतलब जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर किया जा सकता है? मतलब स्किल डेवलपमेंट की हेल्प से किया जा सकता है, अगर टाइमली स्किलिंग हो, कॉलेज में भी स्किल सिखाया जाए मतलब जो काम हमें करना है। जैसे देखिए, बचपन में हम लोग जब बड़े होने लगते हैं तो बचपन से घर वाले, समाज वाले वही सिखाते हैं, रिलेटिव से ये सब, कि आप अगर जो मतलब कि सरकारी नौकरी नहीं लिया तो कुछ नहीं हुआ। और जैसे कि हाँ, कितना का इंटरेस्ट रहता है कि हाँ हम खेल कूद में जाए, तो तुम खेल रहा है, तुम कुछ नहीं करेगा है, ये उसका खेल कूद कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आता है, उस सर्टिफिकेट के तौर पे भी उसका बेरोजगारी हट सकता है। लेकिन वहाँ गांव देहात में ये ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप बाहर देखते हैं, पटना या फिर कहीं भी, तो यहाँ पे अगर माँ बाप पढ़ा लिखा हुआ है और अच्छा है तो वो खेल रहा है तो उसको तुरंत एकेडमी ज्वाइन कराया जाता है कि हाँ हम मेरा बेटा खेल रहा है। लेकिन गांव देहात में ये सब नहीं है।
अच्छा, कोई आप लोग अपना डेली लाइफ बता सकते हो कि हर दिन आप लोग का, ये मेरा लगभग आखिरी क्वेश्चन है कि डेली लाइफ आप लोग का क्या है? मतलब सुबह उठते हो, पूरा दिन भर एकदम ईमानदारी से कौन बता सकता है? क्योंकि अभी तक पता चल गया कि किसी का भी जो यहाँ पे करने आए हैं उसके साथ मैचेबल नहीं है, इनका है थोड़ा बहुत, अभी भी आप एफर्ट लगा रहे हैं। बाकी आप लोग का लगभग क्लियर है कि आप जो करने आए थे, मतलब जिसके लिए घर लोग भेजा, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। चलो सही टाइम पे समझ में आ गया, बट मेरा क्वेश्चन है कि भाई जो इस जिद पे भी मत कूद जाओ कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना है। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स का बात नहीं सुनना, एक माइंड में आ जाता है। तो आप किसी चीज में जंप करो तो सोच समझ के जंप करना। अभी से भी स्टॉक मार्केट या कोई भी चीज बढ़िया से समझो, उसका नॉलेज लो, ठीक है। अब फिर आप उस पे कीजिए, आप उस पे बेहतर कीजिए, ताकि उसके फेलियर को भी आप एक्सेप्ट कर सके। जैसे विराट कोहली खेलने जाता है तो 0 रन पे भी आउट होता है, तो फेलियर को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें हर दिन फिर उठना पड़ेगा। तो अगर आप अभी भी नीट पे लगे हुए हैं तो आप ये देखिए कि मार्क्स में कितना कम आ रहा है। 25 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें सरकारी, अगर आपको, मुझे लगता है कि इसमें क्या 50-70 हजार के आसपास सीट होगा, गवर्नमेंट सीट, एम्स वगैरह सब मिलाकर, तो उसमें आपको आना है। तो अगर वो स्ट्रेटजी नहीं रहेगी तो फिर कंपटीशन में आप बस ऐसे ही झूठ मूठ कर दौड़ रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारी भास्ट अपॉर्चुनिटीज है, आज आप हमें हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, हम आपको हेल्प भी करेंगे कि बायो से रिलेटेड या मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है, जैसे कि आप मतलब स्टॉक मार्केट में जाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई कोर्सेज सीख ले या कहीं पे इंटर्नशिप कर ले, ठीक है, उस रिलेटेड कंपनी में, ताकि हमारे पास एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस आ जाए। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आप अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए इंटर्नशिप भी हम, मुझे लगता है कि काफी बच्चे जो हैं वो मिस करते हैं, ठीक है। जैसे इंटर्नशिप वगैरह, अब आप लोग को जैसे थोड़ा थोड़ा बिजनेस का ख्याल आ रहा है, तो मान लो स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो इसमें घुसना स्टार्ट कर दो। नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, जैसे चाय का दुकान, तो सबसे पहले, जैसे आज बहुत लोग बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन आप लोग बोले, तो आप एक बार चाय का दुकान ही लगा के देखो, स्टॉल लगा के देखो। क्योंकि जब तक पब्लिक से आप 1 to 1 नहीं होगे, सिर्फ घर में बैठ के लगेगा कि हम कुछ छोड़ देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिजनेस में घुसने का मतलब है कि आप अपने दम पे खड़ा होना चाहते हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें उसमें सीखनी समझनी पड़ेगी। तो कोई बता सकता है कि आप लोग का डेली लाइफ अभी कैसे स्पेंड हो रहा है? मतलब डेली स्ट्रगल, जैसे कि ये मैं नहीं जानना चाहता कि आप उल्टा सीधा हरकतें क्या कर रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं, ठीक है। मुझे मतलब है कि एक स्टूडेंट का यहाँ पे डेली लाइफ बाजार समिति में कैसे स्पेंड हो रहा है। क्योंकि घर वालों को लग रहा है कि बच्चा को तो सारा सब सुख तो दे ही रहे, पैसा दे ही रहे, रूम हो ही गया, उसका काम है सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना। तो क्या ये पढ़ाई लिखाई करना, टाइम पे खाना बन जाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी लाइफ है, या क्या है वाकई में क्या है? मेरा तो हम बताए थे कि घर का भी मैं सपना लेके चल रहा हूँ और खुद का भी। तो मेरा मेरा रूटीन डेली का दो में डिवाइड है। पहला तो मेरा सपना जो है शेयर मार्केट का, तो सुबह में 9 बजे उठता हूँ, क्योंकि यहाँ पटना है तो थोड़ी अभी तो ठंडी है तो थोड़ा लेट से ही उठता हूँ। तो 9 बजे उठता हूँ और अपना मार्केट देखता हूँ शाम को 3 बजे तक, क्योंकि शेयर मार्केट चलता है। उसके बाद जो घर का है उसके पढ़ाई करता हूँ शाम तक या रात तक। तो पीजी का रूम कैसा है, छोटा है या बड़ा है? एक रूम में रूम कितने तो लोग आ यहाँ जाए? बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। सिंगल बेड एक लगेगा, एक टेबल, बस इतना ही अच्छा, जगह है। उसी में खाना बनाना है उसी सब में कुछ? खाना, थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे छोटा वाला सिलेंडर रहता है। बाथरूम सेपरेट है या क्या है? नहीं, बाथरूम तो इतना गंदा रहता है कि आप मतलब दरवाजे पे जाइएगा तो भाग के आ जाइएगा। वो आप लोग खुद साफ करते हो या पीजी वाले? नहीं, बहुत सारे रूम में होते हैं कि साफ करने भी होते हैं और बहुत सारे हैं कि आता भी है लोग साफ करने का, तो साफ होता है। और खाना बहुत पीना ये सारा? खाना पीना खुद से बनाना होता है, खुद से करना होता है। 2 घंटे सुबह उधर जाते हैं, 2 घंटे रात को उसमें जाते हैं, खाना बनाना, धोना, फिर सब, फिर रोज सोचना कि हाँ आज क्या बनाना है, फिर कल क्या बनाना है, फिर परसों क्या बनाना है, ये सोचते सोचते बहुत और यहाँ का अगल बगल जैसे हमने कवर भी किया है, काफी गंदगी भी देखी, बहुत तो ऐसा ज्यादा ही सारा गंदगी है। एरिया है? हम मतलब पटना में घूमे हुए हैं, मतलब ये जो राजेंद्र नगर का जो बाजार समिति का एरिया है, और यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमको लगता है कि घनी आबादी है, और सबसे ज्यादा गंदा यहाँ पे है। ये तो हम देखे हुए यहाँ का नाला का सिस्टम, रोड का सिस्टम। यहाँ रास्ते में आप देख लीजिएगा, यहाँ रास्ता बना हुआ है और बीच में पोल लगा हुआ है। ऐसा सिस्टम है कि गाड़ी पार नहीं हो सकती है। और यहाँ ही देखिए, ये रोड आपको सामने दिख रहा होगा, ये 4 महीने पहले बना हुआ है। आज यहाँ खुदाई चल रही है फिर रास्ते की।
बरसात में पानी लग जाता होगा पूरा। पूरा ये जो अभी बीता हुआ है सीजन बरसात का, हम खुद इतना इतना जांग के ऊपर से पानी में पौड़ के घर भागे थे। नाला वाला भी खुला मिलता होगा पूरा चलिए आप चारों तरफ देखिएगा, नाला खुला खुला, यहाँ इतना गंदा है ना, मतलब जितना स्टूडेंट को सुविधा मिलना चाहिए वो कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत गंदा एरिया है। और टीचर भी यहाँ के हैं जो बड़े बड़े टीचर, उनको आवाज उठानी चाहिए, इस पे कभी नहीं बोलेंगे। वो केवल अपने पढ़ाई के कैसे अपना मतलब बिजनेस बढ़ाया जाए उतना ही पे बोलेंगे, स्टूडेंट के ऊपर नहीं बोलेंगे कि हाँ स्टूडेंट के लिए भी सरकार ये करे। क्लासरूम में क्या क्लासरूम फैसिलिटी वाइज होता है या ठूस ठूस के बच्चा बैठा हो रहा है? बहुत ज्यादा ठूस के, मतलब अगर कुछ हो जाए तो मतलब मौत होना निश्चित है। एक क्लास में फ्लोर वाइज एक टीचर ऊपर पढ़ाता है और नीचे भी LCD लगा हुआ है, उस पे बच्चे पढ़ते हैं, उसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं, उसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं। लीड टीचर केवल पढ़ाता है, बच्चे पे ध्यान नहीं देता है कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ का ये डाउट सिस्टम सॉल्व होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाता है टीचर से? आप ही बताइए कि 3000 बच्चे से कैसे बात कर लेगा एक टीचर डेली, कभी नहीं पॉसिबल है। फीस क्या रहता है मोटा मोटी ऐसे कोचिंग का? ऐसे तो यहाँ पे तो मतलब खान सर के आने की वजह से उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि खान सर के आने की वजह से फीस तो बहुत कम हो गई है। ये एक अच्छी बात है कि हाँ स्टूडेंट को मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, ये अच्छी बात है कि हाँ फीस कम हो चुकी है। अच्छा, नहीं तो नॉर्मली बात मतलब उनके आने के कारण फीस में कमी बहुत, हाँ हर क्षेत्र में जब वो जिस चीज तो इसी तरीके से बच्चे ठूस ठूस के भी थे और फीस भी ज्यादा था मतलब हाँ, पहले क्योंकि आप तो काफी टाइम से हैं, राइट? जी। तो वाकई में ये सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप लोग का लगभग 4-5 घंटा तो मुझे लगता है खाना और शॉपिंग हर दिन का सब्जी वब्जी हाँ, यही सब खरीदने में चला जाता इस है। चीज में बीत और जाता है। क्लासेस कितना देर रहता है? क्लासेस हैं 6 से 7 आवर्स क्लासेस हो गए, 6 से 7 घंटा मतलब आप लोग का क्लासेस हैं। ओनली क्लास 7 से 5 12 घंटा ऐसे चला गया, नहाने धोने वॉशरूम साफ ऑफ करने में 2 घंटा, ठीक है 14 घंटा चला गया। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता होगा, राइट? और इतना काम करने के बाद फिर शरीर को आराम भी चाहिए, तो 2-3 घंटा सोना होना भी हो जाता होगा। फिर भी ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ है तो चैलेंज तो होगा, बट कुछ चीजें शायद सिस्टम के कारण भी हैं। चैलेंज उस टाइम शायद ज्यादा बढ़ जाता है जब हम अपनी मन की चीजें नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती किसी रेस में हम लोग भाग रहे हैं। क्योंकि हमारी शायद इच्छा होती तो हम उस काम के लिए तो फिर भी कुछ भी करने के लिए रेडी, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ने के लिए रेडी, लेकिन अब इच्छा ही नहीं है तो मुझे कितना जबरदस्ती कितना दूर तक टांग के ले जाओगे? बात वही है कि माउंट एवरेस्ट के शायद हम मतलब कि चोटी छोड़ो, शायद उसके बेस तक भी ना जा पाए, बेस तक भी ना पहुंच पाए। और कोई बात जो आपको तकलीफ देती है यहाँ पे, मतलब सारी समस्या लगभग क्लियर हो ही गया कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं है तो सरकारी नौकरी एक ऑप्शन मिल जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज करियर का ज्यादा आप लोग को पता नहीं है, तो आप लोग एक ही रेस में जैसे समाज बोल रहा है वैसे भाग रहे हैं, राइट? तो और कोई पॉइंट्स आप लोग डालना चाहते हैं जो मन में कुछ हो? मन में यही है कि लास्ट में ये बोलेंगे कि स्टार्टिंग से ये जो बच्चे से पूछा जाए कि उसको इंटरेस्ट किस चीज में, और उसके उसी रास्ते से उसको मतलब उसका पढ़ाई और लिखाई स्टार्ट करवाया जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा, ये पीजी का रूम जो कितना बड़ा होता है? मतलब कितना बताएं? मतलब एक रूम में कितना बेड आ जाएगा? एक रूम में एक ही बेड लग सकता है। अच्छा। एक बेड, एक टेबल और थोड़ा सा खाना बनाने का जगह बचता है। तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं? एक रूम में कहीं कहीं उधर तो और ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, उधर तो 2-3 भी रहते हैं, इधर हम अकेले हैं, हम अकेले एक रूम लेके रहते हैं। तो पीजी में भी वो सुविधा है या ऐसा ही चलता है सेम सिस्टम? नहीं, पीजी में थोड़ा सुविधा है क्योंकि फैसिलिटी अच्छा। तबियत खराब हो जाए तो पीजी वाले सुनते हैं? मान लो कुछ इमरजेंसी आ गया हेल्थ को लेकर, तो पीजी वाले सुनते हैं? नहीं, उतना नहीं करता है, दोस्त ही काम आता है। खुद आपको अपने ही मतलब अगल बगल का दोस्त से हेल्प लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और वो जो पीजी वाला जो रूम होता है आप लोग का, उसमें मतलब एक बेड लग सकता है पर उसमें 2-3 लोग इस टाइप से रहते हैं, राइट? हाँ, रूम वाइज होता है कि सिंगल बेड का रूम, डबल बेड का, ट्रिपल बेड का ऐसा होता है। चलिए ठीक है, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा
और कुछ बच्चे तो चले भी गए। बहुत बहुत थैंक्स आप लोग और आप लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े ताकि आपको और भी क्लैरिटी है। बाकी अगर हमसे कुछ मदद चाहिए हमारी संस्था के साथ तो आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑफिस भी आ सकते हैं। मौर्य लोक में हमारी ऑफिस है और वहाँ पे भी आप डिटेल्स में बातें कर सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जो मैं करना चाहता हूँ वो सही रास्ता है नहीं है, क्या क्या चैलेंजेस आएगा, किन चीजों के लिए हमें तैयार करना होगा। क्योंकि आप शायद सिर्फ ब्राइट साइड को देख के आगे बढ़ रहे हो पर उसका नेगेटिव साइड भी होता है ना। तो उसके साथ उसके लिए कैसे अवेयर रहा जा सकता है, उसके लिए एक प्रोएक्टिव नेचर होता है कि पहले से तैयारी रहे कि डायरेक्ट। अब एक होता है एग्जाम में कूद गए, एक होता है तैयारी करके कूदे, तो दोनों अंतर होता है, राइट। तो थैंक्स अ लॉट आप लोग को अपना टाइम देने के लिए। और ये हमारे साथ कुछ बाजार समिति में कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने डेली रूटीन भी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो अपना भविष्य बना रहे हैं। और अगर इनको इसी वक्त इतनी सारी गंदगी या करप्ट सिस्टम का एक पार्ट देखने को मिले तो ये बहुत मुश्किल है कि ये बच्चा फिर आगे कैसे सोचेगा या अपने देश के लिए कुछ बेहतर कैसे करेगा। क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा स्ट्रगल, मतलब एक होता है स्ट्रगल और एक होता है स्ट्रगल बना देना। तो क्या बिहार के बच्चों को कभी वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? साफ सुथरे पीजी, साफ सुथरे कोचिंग, मतलब जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो सके, टीचर 1-to-1 हो सके। और ये जो इतनी सारी जो भीड़ है, उस भीड़ में जो अच्छे बच्चे जो वाकई में करना चाहते हैं शायद वो भी टीचर से इंटरेक्ट ना कर पाते हो, उनके डाउट समय पे सॉल्व ना हो पाए, या कोई हो जो उनको ये सब चीज समझा सके कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में और अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए। तो इन सारे बहुत सारे सवाल है मेरे भी मन में, बट इन सारे सवाल के साथ कुछ जवाबों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस डॉक्यूमेंट सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।